चलो इधर ए लड़की, दीदी 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 इधर देखो। चलो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 भौतिकी यानी फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन को देख रहे हैं। आज लेक्चर नंबर क्या है जी? 2 है। इधर ए लड़का, वैसे बैठेगा, सीधा बैठो। ए तो इसको ना बैठा, इसको ना पे। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि पारदर्शी अपारदर्शी और प्रभासी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे और क्या क्या पढ़ लिए थे बताओ। पहले हम लोग पहले प्रकाश कल पढ़ लिए थे, प्रकाश क्या होता है ना। फिर उसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या जी? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के जी? 2 प्रकार के। कौन कौन? मारेंगे झापर। प्राकृतिक, प्राकृतिक, एगो मानव निर्मित। मानव निर्मित, ठीक है, निर्मित। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे जी? प्रकाश, हाँ प्रदीप्त अप्रदीप्त ना। प्रदीप्त कौन था? प्रदीप्त। आएगो था अप्रदीप्त, हाँ जरा में अपन लाइट होता है उस अप्रदीप्त। जगह में अपन लाइट होता है उसे क्या बोलेंगे? जैसे में सूर्य, तारा, ठीक, जलता हुआ बल्ब। ये क्या था? अप्रदीप्त। चंद्रमा, चंद्रमा, है ना। और भी बहुत सारा चीज था, टेबल बेंच सब बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बतलाए थे? और उसके बाद फिर पढ़ाए थे हम किरण पुंज पढ़ाए थे ना, ठीक। प्रकीर्णन ही बताते हैं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है? एगो यहाँ पर छोटा कण है, प्रकाश को अवशोषित किया। प्रकाश को क्या किया जी? अवशोषित करके क्या करता है ये बताओ? इसको पहले अवशोषित कर लेगा, फिर क्या कर देगा? ये चारों तरफ से बिखेर देता है। कुछ को रख लेता है, बाकी सब क्या करता है जी? बिखेर देता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे हम? किरण पुंज पढ़ाए थे। तो किरण पुंज क्या था? किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं जी? किरण पुंज बोलते हैं। सिंपल था, है ना। 3 प्रकार का था। अपसारी क्या कौन कौन था जी? अपसारी, अपसारी मतलब फैल जाना, है ना। एगो था अभिसारी, अभिसारी एक जगह मिल जाना आके। क्या होता है जी? एक जगह मिल जाना। एगो क्या था जी? समांतर था, है ना, एक दूसरे के समांतर चलता है। फिर बताए थे पारदर्शी, बताए थे पारदर्शी पदार्थ बताए थे। फिर अपारदर्शी बताए थे। और फिर क्या बताए थे जी? पारभासी। तो कुहा किसमें आता है? कुहा आता है कुहासा, कुहासा आता जो है वो परभाषी में आता है ना। ये सब आप लोग ध्यान रखिए, समझें। किताब को एक बार रीड मारिए। चलिए आज हम लोग को पढ़ना था क्या जी? समतल दर्पण। पहले अब अगर हम आप लोग से पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अरे भाई बंस लिखो ना। दर्पण कितने प्रकार के जी? कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग कितना बताइएगा? 3। कौन कौन? अवतल, उत्तल, समतल, ठीक। इससे पहले और चलते हैं। इससे पहले इसको बताने से, डिटेल से बताने से पहले एक और, दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? बोलिए, दर्पण क्या है जी? पता है आप लोगों को? हाँ देखो, किसी
समतल समतल किसी समतल पारदर्शी सतह को एक तरफ से कलई करने पर दर्पण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? दर्पण बनता है, चाहे दर्पण का निर्माण होता है। चिट्टू नाइल है। ठीक, यहां पर देखो दर्पण क्या है जी? तो याद रखना किसी समतल दर्पण है ना, या किसी समतल सतह, समतल पारदर्शी सतह को क्या करते हैं जी? हम लोग एक तरफ से जो कलई करते हैं, कलई करने मतलब क्या? पेंट करते हैं, तब क्या बनता है हम लोग को जी? एगो दर्पण। जैसे मान लो कि एगो सतह है, कैसा सतह रहेगा जी? पारदर्शी, आर पार दिखने वाला। अब एक तरफ से क्या करोगी इसको? इसको क्या करोगी छोटी तुम? एक पट्टी से रंग दोगी, कलई कर दोगी, है ना। अब देखो ये पट्टी तुम कलई कर दी, रंग दी, इस पर पेंट चढ़ा दी, तब क्या हो जाएगा छोटी एकरा में? तब एकरा के अंदर में देखो इधर से प्रकाश जाएगा अब ना, तो ये टकरा के इधर नहीं जाएगा, यही माध्यम में क्या हो जाएगा जी? लौट जाएगा। तो ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। क्या बना जी? दर्पण बन गया। समझे? तो कोई भी दर्पण क्या, हाँ, क्या तुम सिसवा में देखती ना है, सिसवा में बहुत लोग है कि अपना ऐसे हाथवा करके पीछे आ देखते गेस्ट आई एम हैंडसम, है ना क्या? हाँ, फोनवा में। समझे? तो ये सब क्या है जी? ये दर्पण आपका है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के, याद रखिएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर समतल दर्पण। और आप लोग इसको याद रखिएगा। समझे? ये वाला को बाद में पढ़ेंगे, ये वाला को अभी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? दर्पण कई प्रकार के? कौन कौन? समझे? कोई दिक्कत ना? अब देखिए समतल सतह में समतल दर्पण क्या होता है? देखो यहां पर क्या है जी? समतल कांच को एक तरफ से क्या करते हैं जी? अच्छी तरह से पॉलिश करने पर यहां पर क्या बनता है जी? समतल सतह का निर्माण होता है ना। समतल सतह में एक तरफ क्या होता है जी? चिकनी सतह होता है ना। प्रकाश के परावर्तक यदि परावर्तन करता है। अब देखो, अब एकरा में हम क्या बोले जी? याद रखना, पहला बात क्या है कि ये एक तुम्हारा समतल सतह है ना। अब याद रखना दर्पण बनाने में खाली समतले सतह का उपयोग नहीं होता है, गोलीय सतह का भी उपयोग होता है। समझे? तो वहां हम समतल दर्पण पढ़ा रहे थे, इसलिए वहां पर क्या कर दिए थे जी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली हम ले लिए हैं समतल सतह, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक ना। तो खाली समतले सतह ना, कोई भी यहाँ पे क्या बोलेंगे जी? सतह को, यानी पारदर्शी सतह को एक तरह से रंगेंगे तो बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो है एक सतह है, कैसा सतह है जी? समतल वाला। इस समतल सतह को हम क्या करते हैं? पहले एक रुपए को सिल्वर का चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं जी? सिल्वर। सिल्वर मतलब जानवे में करता है, सिल्वर मतलब चांदी, चढ़ा दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या कर दिए इसमें जी? पेंट कर दिए। क्या कर दिए इसको? में पेंट कर दिए। समझे? अब देखो, था दोनों पट्टी समतल, और दोनों पट्टी प्रकाश आर पर, पहले क्या हो रहा था? प्रकाश आर पार हो जा रहा था, है ना। लेकिन एक पट्टी से जब रंग दिए, कलई कर दिए, एक बार सिल्वर के यहाँ पर चढ़ा दिए ना, तो एक पट्टी से क्या हो गया जी? एक पट्टी से हो गया अपारदर्शी। क्या हो गया जी? अपार अपारदर्शी। ठीक है। इप पटोला कैसा बन गया जी? पारदर्शी नहीं, परावर्तक सतह बन गया। क्या बन गया जी?
परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह पर बन गया। अब एकरा में प्रकाश आएगा तो इका में टकराएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक ना, क्या करेगा, ये आएगा, टकराएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, जैसे में तुम जा रहे हो सीधे, वहां से तुम उठोगे एकदम सीधे जाओगे तो क्या करोगे, सीधे पार कर जाओगे, नहीं ना, जाओगे दीवार में, क्या करोगे, टकराएगा, फिर उसमें चोट लगेगा तो फिर उधर में है लौट जाओगे। समझे, तो बताए ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, तो यहाँ पर ई तुम्हारा हो रहा है क्या, एक मतलब परावर्तन हो गया, तो ई क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन गया है, कौन सा दर्पण बन गया है, ये समतल दर्पण बन चुका है। और आप लोग समतल दर्पण को ऐसे जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा, जौन वाला भाग नहीं रंगल रहता है उस भाग को क्या कहते हैं जी, परावर्तक सतह, क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन। नहीं समझ में आ रहा है, काय का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और डालने से क्या होता है ना कि उसमें पूरी तरह से वो परावर्तक हो, सॉरी अपारदर्शी हो जाता है, प्रकाश इस पट्टी से पट्टी नहीं जाता है। ठीक, समझा। अब देखो यहाँ पे छोटी हमें क्या बताए, बताओ पहले, समतल दर्पण का निर्माण करने के लिए क्या बताए, पहले एगो क्या करना है, समतल सतह ले लो। समझी, जैसे एगो तुम समतल सतह लेती हो तो यहाँ पर क्या बनता है जी, देखो यहाँ पे एगो समतल सतह तू ले ली, समतल सतह लेके पहले एकरा पर क्या चढ़ा दो, सिल्वर चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो तुम यहाँ पे, सिल्वर, सिल्वर से यहाँ पे कलई करो। चढ़ा दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, एकरा ऊपर पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंट। कर दिए पेंट, हो गया ना पेंट ना। अब ये क्या बन गया है, अब पूरी तरह से क्या बन गया छोटी, दर्पण बन गया। क्या बन गया, दर्पण। कौन सा दर्पण बना है, तो समतल, समतल। लिखने के लिए आएगा तो क्या बोल देगी, किसी समतल सतह पर, सीधे लिख देना है, कलई करने पर, किसी समतल सतह का, चाहे के कलई करने पर एक सतह उसका परावर्तक हो जाता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, समतल दर्पण बोलते हैं। काम खत्म। ठीक है, समझे। यहाँ बस क्या देखना है, यहाँ पर ये देखो क्या कर रही हो, कलई कर रही हो, कलई मतलब पेंट चढ़ा रही हो। तुम ऐसे भी लिख सकती हो कि समतल सतह को एक तरह से पेंट करने पर एक सतह से क्या होता है जी, परावर्तक हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। तुम ऐसे भी बोल सकती हो, कोई ये नहीं है कि हम जो डिफिनेशन यहाँ पर दे दिए वही तुम रट के वहां पे जाओ, अपने फिगर देखो, फिगर से अपने से बना लो, बन जाएगा आराम से। समझी, पेंट कर दो, कलई कर दो, है ना, करके तुम बना सकती हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ पर याद रखना, इसका एक सतह क्या होता है जी, परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जहां से प्रकाश आके और टकरा के वापस चला जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग जी, परावर्तक सतह कहते हैं। समझ में आया, लिख दें कि परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह वह सतह है जहां से प्रकाश आकर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, परावर्तक सतह कहते हैं। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं ना। देखो, प्रकाश की किरणें यानी किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्हों को किरण आरेख कहा जाता है, याद रखना। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बोलिएगा कि किरण आरेख क्या है। एगो यहाँ पर टॉपिक है, आप लोग को इन नोट में होता है, क्या है जी, नोट में क्या है, किरण आरेख, किरण आरेख। ये बताओ किरण आरेख क्या है, तो याद रखो, जोन इससे जा रहा है वो किरण क्या कर रहा है जी, इस पथ से होके जा रहा है, इस पथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, किरण आरेख कहते हैं। क्या बोलते हैं, किरण आरेख। जेकरा से किरण होके, जौन पथ से किरण होके गुजरेगा
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, किरण आरेख कहते हैं। समझे? समझ में आया? समतल दर्पण संबंध में पहले आया कि नहीं आया बताओ? छोटी छोटी फलनिया सिया ना आएगा तो वो ई न करेंगे हाँ आ गए। आया ना? कुछ नहीं करना है, एगो समतल सतह लेना है, उसको एक पट्टी से कलाई कर दो, पेंट कर दो, रंग दो, बन गया, खत्म। हम्म। हाँ तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब रंगते हैं ना तो एक पट्टी से पहले सिल्वर चढ़ा दो। तो सिल्वर क्या होता है कि उसको ना जो रंगे, जिस पेंट को रंगे उस पेंट को उस तरफ दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। समझा? इसलिए वहां पर सिल्वर पहले चढ़ा रहा है, सिल्वर का वो लेयर चढ़ा रहा है कि जो है ये रंग जो है उसका रिफ्लेक्शन वो पट्टी ना हो। समझा? हाँ ठीक। और उसको मैं देखते हैं तो फिर हमारा ही फोटो दिखता है, काम खत्म। ठीक। अब यहाँ पर तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक नया टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन। क्या है जी? प्रकाश के परावर्तन। समझे ना? क्या है जी छोटी? प्रकाश के परावर्तन है। समझे ना? अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश के परावर्तन मतलब क्या, अभी हम बताएं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। हाँ, यानी सीधे बोलना है कि एगो दर्पण है, मान लीजिए कि दर्पण के सामने से एगो आ रहा है किरण, तो ये किरण आएगा तो जौन माध्यम से आया है, इस जौन माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? हाँ, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? याद रखना, परावर्तन का मतलब क्या, कि जिस माध्यम से आया है वही माध्यम में चला जाएगा। ठीक। परावर्तन में कोई दिक्कत है? बोलो ए लड़का, परावर्तन में कोई दिक्कत है? जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में चला जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? ठीक। तो यहां पर देखो डिफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से, यानी क्या करता है, समतल दर्पण से क्या करता है यहाँ पे, उसे परावर्तक सतह से जब वो टकराता है तो फिर उसी माध्यम में वो लौट जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ तो टेढ़ा जाएगा। यहां पर देखो, मान लो एगो इस सतह है, ठीक है ना, यहाँ पे सतह ही एगो, यहाँ पे इसको हम बना दिए हैं क्या जी? दर्पण बना दिए हैं समतल वाला। अगर ये सीधे आएगा, अगर ये एकदम सीधा आएगा एकरा पे, तो एकदम हु बहु क्या होगा जी? एकदम फिर से सीधा ही वापस उसी माध्यम में, जिस पथ से आएगा उसी पथ पे यहां से चला जाएगा। ठीक। और यहां पर देखो, फिर एक और यहां पर लिए दर्पण, यहां पर आ रहा है, कुछ कोण बना के आ रहा है, मान लो कितना का भी कोण बना के आ रहा होगा, 30 45 60 कितना का भी बना के आ रहा होगा, है ना? तो क्या होगा जी? जितना के बना के आएगा उतना ही के बना के ये वापस चला जाएगा। ठीक। समझी? तो ये होता है क्या? परावर्तन, है ना? अब यहां पर देखो, परावर्तन के नियम जानती है क्या होता है? बताओ। परावर्तन, हाँ, के निर्वात में नियम, निर्वात मतलब जहां पे कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक। जैसे तुम इस वायुमंडल से निकलोगे ना तो क्या तुमको भेटाएगा? निर्वात भेटाएगा, यानी वहां पे कोई माध्यम नहीं, वहां पे धूलि कण वायुमंडल वहां पे है ही नहीं। हाँ, स्पेस बोल सकते हो। ठीक। अब देखो यहाँ पे परावर्तन के नियम। अब बता, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 5 6 कहां से 5 6 जी?
परावर्तन के दो नियम होते हैं जी, पहल का कौन नहीं जानती है? देखो यहाँ पे, ये 8वीं में पढ़ी है। पहले ही फिगर पारो, एगो एगो ही फिगर पारे, है ना? ये फिगर पारे ऐसे कर दिए। इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं जी? आपतित किरण, है ना? इसको क्या बोलते हैं जी? परावर्तित, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं छोटी? अभिलंब। ठीक, याद रखना, यहां पर याद रखना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में होता है आई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? आपतन कोण। आपतन कोण, है ना? यहां पे देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है जी? आर। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, है ना? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे जाके दोनों टकराया है, दोनों एक जगह से निकल रहा है, आकर जहाँ पे टकराया है किरण और वहां से निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं जी? आपतन बिंदु, है ना? आई कौन सा है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण। समझे? ये इतना आप लोग को जानना पड़ेगा। आपतित किरण किसे कहते हैं जी? तो जो प्रकाश आकर दर्पण से टकराता है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण, है ना? और दर्पण से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं जी? परावर्तित किरण कहते हैं, है ना? और अभिलंब क्या होता है जी? कि आपतन बिंदु पर खींचा गया एकरा से, यानी दर्पण से 90 डिग्री पर होगा। कितने पर होगा जी? 90 डिग्री पर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलते हैं। ठीक, हाँ, क्या? हाँ, अब इमेजिनरी होता है, वास्तव में रहता नहीं है, हम लोग मानते हैं। समझा? कि यहां से ये अभिलंब है, ये काल्पनिक चीज है, ये क्या है जी? कल्पना करके बनाते हैं हम लोग। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या, यहाँ पर देखते हैं जी, अभिलंब हो गया। अब यहाँ पर जो है ना कि ये वाला क्या है छोटू? ये वाला तुम्हारा क्या है? आपतित किरण। हाई क्या है? अभिलंब। ये दोनों के बीच वो कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा? आपतन कोण, है ना? और इसके बीच में देखो भी एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको क्या बोलते हैं जी? परावर्तन। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को आई से, है ना? चलो अब इसके बाद एकरा में लिखते हैं कि एक नियम क्या होता है। एक पहला नियम क्या होता है बताओ? पहला नियम होता है आपतित, एक सेकेंड एक सेकेंड, आपतित किरण और परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल, समतल में होता है। ये आपका क्या हो गया जी? पहला नियम। फिर दूसरा का नियम देखिए तो क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है जी? एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन, एक सेकेंड, अरे भाई, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर
होता है। मतलब कोण आई बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण आर। तुम इतना भी शॉर्ट में लिख सकते हो, समझी। तुम इतना भी शॉर्ट में लिख सकते हो कि जितना कोण ये वाला होगा अभिलंब से, उतना ही कोण क्या होगा जी, ये वाला आर हो जाएगा, समझी। यानी आपतित किरण, आपतन कोण अपरावर्तन कोण क्या होगा जी, एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे कोण आर होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो यहाँ पे याद रहेगा ना कि यहाँ पे परावर्तन का नियम क्या होता है, ये वाला आते रहता है हमेशा, ठीक। यहाँ फिर ये सब याद रखना कि हाँ, डायग्राम डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, ठीक है। परावर्तन भी कभी कभी एकदम हल्का करता है क्वेश्चन, तो परावर्तन भी आता है कि परावर्तन किसे कहते हैं, समझे ना। तो वहां पे डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को। आई नियम जब लिखेगी ना, तो नियम लिखते समय डायग्राम बना देगी ना, तो आराम से दो के दो एकदम पूरा दे देगा, समझी। अब देखो इस सबको भी याद रखना कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन सॉरी परावर्तन कोण क्या है ना, आपतन बिंदु क्या है और अभिलंब क्या है, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। हाँ, क्या ना ना, आपतन बिंदु इसलिए लिखाता है ना कि यहां से आकर यहाँ पर टकराता है, समझे। जहां पर टकराता है उसी का नाम दिया जाता है, जो पहले आएगा ओकरे ना होते सब हो, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत है ना, बोलिए। अब देखिए एगो क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा ऑब्जेक्टिव में। अभी मान लीजिए कि हमें यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दर्पण है, ये दर्पण है। मान लीजिए कि इतना पर ही आया, मान लो कि कितना है, 45 डिग्री पर आ रहा है, कितना है जी अभिलंब से, 45 डिग्री पर ही आ रहा है, समझे। इसका कोण ही कितना बना क्या रहा है जी, 45 पर, तो ये कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर, ठीक। अब यहां पर देखो कहां से माप रहे हैं जी, ये अभिलंब से माप रहे हैं इसका कोण का मान, ठीक ना। अब मान लो कि एकदम सीधे आता है, एगो एगो अभिलंबे पर किरण आ रहा है, एकदम किरण आ रहा है कैसे पे जी, अभिलंब पे आ रहा है ना। तो अब ये जैसे ही आएगा तो बताओ ये इधर से होकर चल जाएगा ना जी, ऐसा करके। अब हाँ कह रहा है। अभी हम क्या बताए कि जिधर से आता है उधर में चल जाता है ना, ठीक। तो इधर में कैसे जाएगा जी, बताओ। हाँ, जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में जाएगा। तो चलो, आहा, जब कौन कोई बना के आएगा तब ना, ठीक। लेकिन याद रखना, जब आपतन बिंदु पर, सॉरी आपतन बिंदु नहीं, अभिलंब पर क्या होगा जी, कोई किरण आएगा, समझी, तब वो उसी माध्यम से वापस लौट जाएगा, समझी। जिस पथ से आएगा वही पथ से चल जाएगा, समझी, ठीक। तो इसके इसके बीच में तुझे पूछता है ना कि यहां पे आपतन आपतन कोण अपरावर्तन कोण कितना होता है जी, बताओ। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच के मान कितना होता है, तो यहां पर कितना हो जाता है जी, जीरो, समझे, कितना होगा, जीरो। हम लोग कहां पर देखने लगते हैं, एकरा से मिलावे लगते हैं, तो यहां से नहीं, दर्पण से नहीं मिलाना है, किससे मिलाना है आपको, किसको से मिलाना है जी, जिस पथ से आ रहा है उसी पथ से यहां मिलाना है, समझे। तो ये वाला याद रखिएगा, ये वाला हमेशा पूछते रहता है कि अभिलंब पर अगर कोई किरण आता है तो परावर्तित होके वो अभिलंब से ही चला जाता, तो उसके बीच का कोण कितना बनेगा, अभिलंब और आपतन आपतन कोण के बीच कितना होगा, जीरो। अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच कोण कितना होगा जी, जीरो हो जाएगा, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, बोलो। तो आज के लिए रहते हैं इतना ही। सर जी ढेर टाइम में खींच लेते हूँ। हाँ वही तो रह दे लुआ ना, ढेर टाइम हो गए, फिर वो सब आयल है क्या। हाँ आज के लिए इतना ही।